दोस्तों नमस्कार, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। आप देख सकते हैं, देखिए शाम का समय हो चुका है और पक्षियों का झुंड आसमान में किस तरह से दूर निकल चुका है। और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं देवभूमि उत्तराखंड से। और मैं आज प्रकृति के नज़दीक जाने का मौका मिल रहा है, तो मैं दिखा रहा हूं कि पहाड़ में किस तरह से गांव बसे होते हैं। देखिए किस कदर दूर दूर तक गांव बसे हैं, आप देख सकते हैं। और पहाड़ की छटा जो है वो निराली है। पहाड़ में जो है अभी अशोच का महीना जोरों पर है, लेकिन अगर देखा जाए पहाड़ में अशोच के काम में, लेकिन पहाड़ों में वह जो पहले अशोच के माह में होता था कार्य, वह आज भी बदस्तूर जारी है। लेकिन पहाड़ों की जो स्थितियां हैं, पहाड़ों की दयनीय स्थितियां हैं, आप देख सकते हैं कि यह घास को दिखाकर मैं आपको कह रहा हूं। देखिए घास कभी हमारे जानवरों के लिए काफ़ी किफ़ायती होता था और आज भी है। लेकिन दिखाने का मकसद यह है कि घास किस तरीके से अभी भी जंगलों में है, क्योंकि पहाड़ में लोग जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन यह घास यह दर्शाने के लिए काफ़ी है कि लोग कितने पहाड़ों में बचे हुए हैं, कितने लोग पशुपालन कर रहे हैं और कितने लोग इस घास का उपयोग कर पा रहे हैं। दिखाने का मकसद यह है कि पहाड़ आखिर क्यों शून्य हो गए हैं। क्या पहाड़ में आजीविका के साधन, या पहाड़ में रोज़गार की कमी, या शिक्षा, और या स्वास्थ्य, आखिर ऐसी कौन सी ऐसी व्यवस्था चरमरा गई है पहाड़ों की कि जो पहाड़ पूरी तरह से खाली हो चुके हैं। जिन भी गाँव में जाओ आज वह कलरव नहीं सुनाई देता जो कभी बचपने में बच्चों का सुनाई देता है। और आज यह खेत खलिहान दिखाने के लिए काफ़ी हैं कि किस तरह से लोगों की जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी बदल चुकी है। जिन खेतों से लोग कभी अपना जीविकोपार्जन करते थे, वह खेत आज किस तरह से बदहाली की स्थिति में हैं, बंजर हो चुके हैं। साथियों, केवल जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ और जो कहना चाह रहा हूँ, वह यही कहना चाह रहा हूँ कि आज इन पहाड़ों को देखने वाला कौन है और इन पहाड़ों की सुनने वाला कौन है। क्या यह पहाड़ कभी आबाद होंगे? क्या इन पहाड़ों में जो बनी हुई यह सड़कें हैं, क्या यह कभी हमारे रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी के लिए जो बनी हुई सड़कें हैं, क्या यह कभी आबाद हो पाएंगी? यह एक यक्ष प्रश्न हमारे सामने खड़ा है। साथियों, मौसम आज ज़रा नाजुक बना हुआ है। हालांकि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, यह आपको दिखेगा नहीं क्योंकि ये नीचे आपको जाली घाटी पूरी तरह से दिखाई देगी। हालांकि आज कोहरा है, तो यह मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि यह जाली घाटी, वहाँ की खेती और वहाँ के कुछ मकान दुकान आपको दिखाई दे रहे हैं। और इन पहाड़ों को लेकर क्या हमारी सरकारें, हमारी सत्ताएं, हमारे प्रतिनिधि कभी भी चिंतित दिखाई दे रहे हैं? किस प्रकार से चिंतित हैं, वह भी एक सोचने का प्रश्न है। अगर वह चिंतित हैं तो इन पहाड़ों के लिए नीतियाँ क्यों नहीं बन पा रही हैं? 25 वर्षों का समय हो चुका है। कब तक यह पहाड़ निहारते रहेंगे कि हमारे लिए आइए, नीति बनाइए और इन पहाड़ों का कलरव, इन पहाड़ों की जो चहचहाट है वह लौट आएगी? कब वह लौटेगी? यह एक प्रश्न आप सभी के सामने खड़ा है। होने को पहाड़ में बहुत सी चीज़ें हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के सौंदर्य यहाँ देखने को आपको मिलेगा। लेकिन पहाड़ के विद्यालय, पहाड़ के चिकित्सालय, पहाड़ के जो सड़कें हैं, उनकी जो स्थितियाँ हैं वह बताने के लिए काफ़ी हैं कि पहाड़ किस तरह से आज कराह रहा है। लेकिन इस पहाड़ की पीड़ा को समझेगा कौन? तो साथियों, मैं केवल
दिखाकर आपको यह कहना चाहता हूँ, आप लोगों से जो विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि आप भी सोचिए कि यह हमारी अपनी मातृभूमि है। इस मिट्टी से प्रेम करना सीखिए, इस मिट्टी के प्रति जागरूक होइए और सोचिए कि किस प्रकार से हमारे माँ-बाप ने इन पहाड़ों में खेला होगा, इन पहाड़ों से बचपन गुज़ारा होगा, इन पहाड़ों से अपनी जवानी आज हम मैदान की तरफ जा चुके हैं, लेकिन इन पहाड़ों को फिर से आबाद करना होगा और हमें सोचना होगा कि कौन हमारे लिए और कौन हमारे पहाड़ों के लिए नीति बना सकता है। इस प्रकार की सत्ताओं को हमको देहरादून विधानसभा तक पहुंचाना होगा। जब यह हमारी सरकारें, पहाड़ की सरकार, पहाड़ की राजधानी, पहाड़ के लोग पहाड़ के लिए नहीं सोचेंगे तो कहाँ के लिए सोचेंगे? यह यक्ष प्रश्न आप सबके सामने है। साथियों, केवल मेरा इतना कहना है कि 25 वर्षों तक हमने सबको देख लिया है। इस बार हमको इन पहाड़ों के लिए नई सत्ता को, नए लोगों को विधानसभा तक पहुंचाना होगा, ताकि इन पहाड़ों की नीतियां बन सके, हमारे लिए नीतियां बन सके और इन पहाड़ों को बचाया जा सके, जो सौंदर्य का प्रतीक है। अपने आप में अनोखी छटा बिखेरती हुई यह पहाड़। साथियों, इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लूँगा। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय पहाड़, जय पहाड़ी। साथियों, नमस्कार।